एक रात दो दोस्त रोहन और समीर एक पुराना मकान में भूतों की कहानी सुनने के लिए गए थे। गांव में उसे भूतिया मकान माना जाता था। रोहन ने सोचा आखिर इस मकान को भूतिया मकान क्यों माना जाता है। इसके बारे में वह दोनों उस मकान में पता लगाने के लिए गया। उस मकान का जैसे ही उन दोनों ने दरवाजा खोला तो उसे एक ठंडी हवा और कुछ अजीब सी महसूस होने लगा। उसे लग रहा था कोई भयानक आवाज में चिल्ला रही है। समीर ने डरते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी एक सड़ती हुई लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गया और उससे एक आत्मा बाहर निकली। वो आत्मा धीरे धीरे रोहन और समीर के तरफ बढ़ रहा था। दोनों की सांसें थम सी गई। वे दोनों भागने की कोशिश की। सीढ़ियों से उतरते समय रोहन का पैर फिसल गया। तभी समीर ने उसे किसी तरह संभाला और वो दोनों मकान से बाहर आ गए। कुछ दिनों के बाद पता चला वह आत्मा उसी मकान मालिक की थी जो कई साल पहले मर चुका था। कई साल उस मकान में रहने वाला मालिक रघु बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वो अपने गांव वाले को हर चीज में मदद करता, लेकिन गांव के कुछ लोगों की उसकी धन और दौलत पर नजर पड़ गई। उसने योजना बनाया कि रघु को किसी तरह मार करके उसका सारा धन दौलत ले लेंगे। एक रात जब रघु अपने कमरे में सो रहा था तो गांव के कुछ लोगों ने उसे उसकी मकान में घुसकर उसे मार दिया। की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीकों से किया था उन लोगों ने। उसकी वजह से रघु की आत्मा को कभी शांति नहीं मिला। इसे मारने के बाद रघु का सभी धन दौलत लोगों ने चुरा लिया और उसने इस मकान को एक भूतिया मकान के नाम से घोषित कर दिया। यही कारण था कि रोहन और समीर को आत्मा का सामना करना पड़ा।